नमस्कार, मैं हूं गंगा प्रसाद। आप जो मेरे पीछे पुल देख रहे हैं, ये पुल अब तो बनकर तैयार है, लेकिन इसको बनाने में करीब 10 साल से ज्यादा का समय गुजर गया। मायावती की सरकार में इस पुल को बनाने के लिए आधारशिला रखी गई थी और उसके बाद से अखिलेश यादव की सरकार का कार्यकाल गुजर जाता है और पहला कार्यकाल योगी सरकार का भी गुजर गया, लेकिन ये पुल बनकर तैयार नहीं हो पाया। अब जाकर ये पुल तो तैयार है, लेकिन इसकी कनेक्टिविटी के लिए अभी फिलहाल कुछ समय लग रहा है। इसका उद्घाटन नहीं हो पाया है। उद्घाटन करने में अभी कुछ समय है, क्योंकि आगे जो सड़क इसको जोड़ने वाली है उस सड़क से थोड़ा सा कनेक्टिविटी देने में दिक्कत है। वहां गिट्टी और मोरंग पड़ी हुई है, उसको बनाने का शायद काम जारी है। इसके अलावा इस पुल में देखिए, मेरे सामने जो ये पुल दिखाई दे रहा है, इसके साथ ही मेरे पीछे आप देखिए, ये नदी है, यमुना नदी है। और इस यमुना नदी में बनाने के लिए इस पुल को करीब यहाँ से आने जाने के लिए लोगों को बहुत असुविधाएं होती थीं, क्योंकि इस पुल के नीचे जो पुल बना हुआ है वो पीपे का पुल बना हुआ है। मतलब यमुना नदी के नीचे जो है वो पुल, उसमें आने जाने के लिए ये व्यवस्था बनाई गई है। इसमें आप देख सकते हैं नीचे साइड ये पीपे का पुल आपको दिखाई दे रहा होगा। इस पुल को इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये गर्मी के समय थोड़ा से नदी का पानी जो है वो नीचे चला जाता है, और नीचे जाने की वजह से एक व्यवस्था ये होती है कि वो पीपे का पुल जो है उसको बांध दिया जाता है, और दोनों साइड से बांधने के बाद उसमें वाहन आने जाने की सुविधा बन जाती है, लोग आने जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब जिसमें पानी बढ़ जाता है इस नदी के अंदर, तभी इस नदी में नावों का सहारा लेकर लोग आते जाते हैं। इसमें अक्सर दुर्घटनाएं भी होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। पीपे के पुलों में अगर संभावनाएं बनी रहती हैं तो सोचिए, वो तो नावें हैं, नाव कभी भी डूब जाती हैं, कभी भी ज़्यादा भार के साथ लोग चले जाते हैं और इसके बाद नदी में जाने के बाद डूब जाती हैं, तो बहुत सारी घटनाएं भी होती हैं। लेकिन इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस पुल को बनाया गया है, ताकि ये पुल के जरिए बबेरू और फतेहपुर को जोड़ने वाला रास्ता तैयार हो सके और इसमें किसी तरह का समय ना लगे। पीपे के पुल में एक समस्या और आती है, वो एक सिंगल लाइन होता है, और सिंगल लाइन होने की वजह से क्या होता है कि एक वाहन अगर उधर से आ रहा है तो दूसरा वाहन इधर वेट करता है कि इधर से व्यवस्था बन जाए, जब वो निकल जाएगा तब जाकर हम उस पर चढ़ पाएंगे। तो ये समस्याएं होती हैं। वैसे तो इस पुल को 2015-16 में पूरा करना था, बनकर तैयार हो जाना था, ताकि ये सुचारू रूप से लोगों के लिए चलने के लिए बनकर तैयार हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि पैसे की कमी के चलते इस पुल का काम जो था वो बंद करना पड़ा। तब न पहले जब मायावती की सरकार थी 2011 में, तब इस पुल की आधारशिला रखी गई थी, लेकिन इस पुल को बनाने में इतना डिले होता गया, इस पुल में के लिए पैसा नहीं मिलने की वजह से ये लगातार डिले होता गया। मतलब 2015-16 में जो पुल बनकर तैयार हो जाना था वो जाकर 2022 में अब जाकर तैयार हो रहा है। तो 2022 में इस पुल को शुरू करने की तैयारी है, लेकिन इस पुल की लागत भी बढ़ गई इस बीच में, क्योंकि 2015-16 के बाद जाकर 2018 तक इस पुल का काम पूरी तरह से बंद रहा, क्योंकि इस पुल को बनाने के लिए कोई पैसा नहीं जनरेट हुआ, सरकार की तरफ से पैसा ही नहीं दिया गया, जिसकी वजह से 50 करोड़ से ज़्यादा की लागत इस पुल की और बढ़ गई। जो पुल 49 करोड़ रुपए में बनकर तैयार होना था 2015 तक, वो पुल जाकर 2022 में तैयार हो रहा है। मतलब 2015-16 तक अगर ये पुल बनकर तैयार हो जाता तो करीब 50 करोड़ रुपए में ये पुल पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता और लोगों को आने जाने की सुविधा मिल जाती। लेकिन जाकर 2022 में ये पुल तैयार हो रहा है, तब तक इस पुल की लागत जो है वो 100 करोड़ पार कर चुकी है। मतलब 100 करोड़ में ये पुल जाकर अब बनकर तैयार हो रहा है, तब जाकर लोगों को लखनऊ फतेहपुर होते हुए बबेरू जाने का रास्ता मिल पाएगा। लेकिन इस पुल को कनेक्टिविटी देने के लिए, जो रोड से, मेन रोड से कनेक्टिविटी देना है, उसकी तैयारी क्या चल रही है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस पुल को बना तो दिया गया है, लेकिन इसकी रोड की कनेक्टिविटी अभी देने में कुछ समय बाकी है। तो उसके लिए जो व्यवस्था की जा रही है वो देखिए, मेरे पीछे जो रोड है, ये रोड, उसमें गट्टी, बालू और ये सारी चीज़ें जो इसमें पड़ता है सामान, वो पड़ा हुआ है। आप उसको देख भी सकते हैं, ये मोरंग पड़ी हुई है, उसके ऊपर बालू अभी पड़ी हुई है। बालू के आगे जब हम और थोड़ा से आगे बढ़ते हैं तो उसमें गट्टी
दिखाई देती है। गट्टी इसलिए डाली जा रही है ताकि रोड जो बनाने में सामान लगता है उस सामान को यहाँ अब पहुँचाया जा रहा है, ताकि इस पुल को कनेक्टिविटी दिया जा सके, रोड से जोड़ा जा सके। ये जो रास्ता दिख रहा है मेरे पीछे, ये फतेहपुर को जोड़ने वाला रास्ता है जो बबेरू से होकर आता है। लेकिन ये जो रास्ता मेरे सीधे पीछे चला जाता है, सीधा रास्ता जो दिखाई दे रहा है वो पीपे के पुल को जोड़ता है, जबकि ये जो बगल से एक रास्ता दिखाई दे रहा होगा, ये रास्ता जाते हुए वो पुल जो है अवगासी पुल को जो अभी बना हुआ है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस रास्ते से आपको अवगासी पुल होते हुए जाना होगा, ऊपर से चढ़कर जाएंगे। अगर आप नीचे से जाते हैं, जैसे ये गाड़ी जा रही है, इस गाड़ी के रास्ते से अगर आप जाएंगे तो आपको पीपे के पुल से जाना होगा। इसी व्यवस्था को बनाया गया है। तो मतलब आने वाले समय में ये जो सीधा रास्ता जा रहा है, इस रास्ते को बंद कर दिया जाएगा और ये जो यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा होकर अवगासी पुल को जोड़ता है, इस रास्ते को कंप्लीट कर दिया जाएगा, तब इसको चालू कर दिया जाएगा और इस पुल के जरिए आपको आने जाने में सुविधाएं मिलेंगी। जिस पुल को बनाया जा रहा है, मतलब जो पुल बनकर अब तैयार हुआ है, वो पुल किसको जोड़ेगा? फतेहपुर, बबेरू, अतर्रा, नरैनी और फतेहपुर के आगे राजधानी को भी जोड़ेगा। ये अवगासी घाट है, मतलब यहाँ पर यमुना नदी है और यमुना नदी पर ये पुल बन रहा है। इसकी जब 2011 में इसको मंजूरी मिली थी, तब इसकी लागत थी 48.91 करोड़, लेकिन ये लगातार डिले होती गई। व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से जो की गई थी, उन व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया गया और पैसा ना पहुंचने की वजह से ये संस्थाएं जो इसमें काम कर रही थी वो लगातार काम को आगे नहीं बढ़ा पा रही थी। इसकी वजह से अखिलेश यादव की सरकार में ये पुल 5 साल का जो कार्यकाल था वो लगभग पूरी तरह से काम नहीं हो पाया। 2015-16 के बाद से 2018 तक काम बंद रहा, तो लगातार डिले होता गया। लेकिन इसमें और सारी व्यवस्थाएं जो की गई थी वो आप इसमें पढ़ सकते हैं कि किस तरह से इसमें वो तारीख भी लिखी हुई है जिस तारीख को इस पुल को बनाने का काम शुरू किया गया था। जिस पुल से ये गाड़ियां आती जाती आपको दिखाई दे रही हैं, दरअसल वो पुल पीपे का पुल है, यमुना नदी पर बनाया गया है और इसी पुल से लोग सदियों से आते जा रहे हैं। क्योंकि इस पुल पर जो अभी अब यमुना पुल अब दिखाई दे रहा है बनकर, वो पुल अब जाकर बनकर तैयार हुआ है, लेकिन अब भी चालू नहीं हुआ है, जिसकी वजह से इन गाड़ियों को पीपे के पुल से आना जाना पड़ रहा है। इस पुल को बनाने में बहुत समय लग गया, करीब 10 साल से ज़्यादा का समय गुजर गया, तब भी ये पुल अब बनकर तैयार तो है लेकिन चालू नहीं है, जिसकी वजह से इन गाड़ियों को इस पीपे के पुल से आना जाना पड़ रहा है। आप देख रहे होंगे इनकी रफ्तार क्या है, आप समझ सकते हैं कि इस रफ्तार के लिए कौन जिम्मेदार है। इस रफ्तार से आने जाने के लिए जो लोग 5 मिनट यहाँ समय गुजारते हैं, वो 1 मिनट में इस रास्ते को कवर कर सकते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं हैं, इसकी वजह से इस पुल से गुजरना पड़ता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पीपे का पुल किस तरह से बनाया जाता है। ये पीपे हैं जो लगाए गए हैं और इन्हीं पीपे के पुलों के ऊपर एक गाटर बिछा दी जाती हैं और गाटरों के ऊपर इन लकड़ियों का एक जाल बिछाया जाता है और इन्हीं लकड़ियों के ऊपर से ये प्लेट्स लोहे की डाल दी जाती हैं ताकि गाड़ियों को आने जाने में थोड़ा से सहूलियत मिल सके। तो ये तस्वीर है, इस तस्वीर को आप देख सकते हैं, ये यमुना नदी है, जिस यमुना नदी पर ये पुल बना हुआ है। ये अभी फ़िलहाल इसमें ज़्यादा पानी नहीं है, इसकी वजह से इस पुल को पीपे का पुल बना दिया गया है ताकि इन गाड़ियों को निकल सके, लोग आ जा सके। लेकिन जब ये इस नदी में पानी बढ़ जाता है तब इससे पीपे के पुल को खोल दिया जाता है और यहाँ आने जाने की सुविधा एकमात्र नावों का सहारा होता है। मतलब इस पुल को खड़ा करने के लिए जो पिलर आपको दिखाई दे रहे हैं वो पिलर 28 हैं और ये पिलर 28 जो बनाने थे वो 2011 से 2022 तक में जाकर बनाए गए, तब जाकर ये पुल बनाया जा सका। तो ये व्यवस्थाएं देख लीजिए,
लगातार किस तरह से सरकारी व्यवस्था है, इसलिए पैसे की कोई वो नहीं है कि कितना लग जाएगा, क्यों लगेगा, क्यों लगना चाहिए, क्योंकि जनता का वो पैसा होता है और जनता की जेब से वो पैसा निकाला जाता है, तब जाकर इन व्यवस्थाओं में खर्च किया जाता है। सोचिए 2011 से 2015-16 में जो ये पुल बनकर तैयार हो रहा था, वो जो जाकर 2022 में बनकर तैयार हो रहा है, इसकी वजह से इसकी जो लागत थी वो डबल हो गई। मतलब ये 48.91 करोड़ रुपए में जो बनकर पुल तैयार होना था, वो अब 100 करोड़ की लागत में जाकर बनकर तैयार हो रहा है, क्योंकि इस बीच में महंगाई बढ़ गई और सारी चीज़ें बढ़ती गई, तो लोहा जो इसमें लगने वाला सामान है वो महंगा होता गया। उसकी वजह से इस पुल की लागत जो है वो लगातार बढ़ती गई। और ये यमुना नदी है, फिलहाल अभी तो सूखा हुआ थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, पानी बहता हुआ, क्योंकि इसका पानी कम है, तो पीपे का पुल बना दिया गया और पीपे के पुल से लोग आ जा रहे हैं, क्योंकि अभी ये पुल चालू नहीं है। तो आने वाले समय में जैसे ही हो सकता है, संभावनाएं जताई जा रही हैं कि 1 या 2 महीने में ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा पूरी तरीके से, लोगों के लिए तब खोल दिया जाएगा और तब जाकर लोग इससे आ जा सकेंगे। ये व्यवस्थाएं, सोचिए कि आज़ादी के 70 साल बाद इस पुल को जाकर 2022 में ये पुल बनकर तैयार होता है, जो बबेरू और फतेहपुर को जोड़ता है। मतलब बबेरू एक ऐसी तहसील है जो बांदा जिले की सबसे बड़ी विधानसभा भी है, और इसके बावजूद उस तहसील को कनेक्ट करने वाली जो व्यवस्थाएं थी वो कितनी खराब थी। मतलब लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इस नदी से, मतलब यमुना नदी से आते जाते थे, और यहाँ नाविक जो हैं वो लोगों को ले जाते थे। कई बार दुर्घटनाएं होती थी इस नदी में भी, और उसकी वजह से लोगों की जान भी जाती थी। आजकल नदी थोड़ा से, नदी का पानी नीचे है, इसकी वजह से लोगों को आने जाने में पीपे के पुल का सहारा मिल जाता है, तो लोग आसानी से थोड़ा आ जा सकते हैं। लेकिन जब ये पुल पूरी तरह से खुल जाएगा, लोगों के लिए आने जाने की व्यवस्थाएं कर दी जाएंगी, तब इस पुल से आना जाना लोगों के लिए और आसान हो जाएगा। तो मानकर चलिए आने वाले समय में बबेरू फतेहपुर को जोड़ने वाला जो अगासी पुल है वो लोगों को सौगात के रूप में मिलने जा रहा है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update.